Assalamualaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start chapter 10 which is named as optical instruments. Students, आपके इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स की जिनकी मदद से हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, इमेजेस को लार्जर फॉर्म में या स्मॉलर फॉर्म में इजीली देख सकते हैं। आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि जो कुछ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बेसिस पर होते हैं। यानी कि उन टेलीस्कोप्स या इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर से क्या होता है, लाइट रिफ्लेक्ट भी होती है और रिफ्रैक्ट भी होती है। अब इस चैप्टर में हम लोग जो फर्दर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, वो क्या होगा कि जो कॉमन इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके अंदर मैग्नीफाइंग ग्लासेस को यूज़ किया जाता है। अब वो कौन कौन से हैं हमारे पास? कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स और टेलीस्कोप्स। इनके अंदर जब हम लोग ग्लासेस को यूज़ करते हैं तो हमारे पास जो इमेज है उसका जो पैटर्न बनता है स्टूडेंट्स, वो क्लियर होता है। अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं स्पेक्ट्रोमीटर। इसके अलावा बहुत सी ऐसी अरेंजमेंट्स कि जिसकी मदद से हम लोग स्पीड ऑफ लाइट को मेजर कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, फर्दर अगर हम लोग इस चैप्टर के बारे में बात करें तो इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल फाइबर्स को, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मेडिकल फील्ड में बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिकल फाइबर को यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जितने भी टेलीस्कोप्स, माइक्रोस्कोप्स हैं, उनको भी मेडिकली डायग्नोस सिस्टम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, टेलीकम्युनिकेशन की बात करें या मेडिकली फील्ड की बात करें, कंप्यूटर नेटवर्किंग की बात करें, तो तमाम जगहों पे हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बाकायदा तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आइए फर्दर बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के हवाले से तमाम चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ये क्या है और इसका होना क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए देखते हैं। द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई एट विच एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी डिस्टिंक्ट, कि आपकी आंख से इतना कम डिस्टेंस अगर वहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा जाए तो आप उसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि आपके सामने जो इमेज है वो किस चीज़ की है। ऐसे पॉइंट को, ऐसे विजन को हम लोग डिस्टिंक्ट विजन या नियर पॉइंट का नाम देते हैं। एक आम इंसानी आंख कहाँ तक फोकस कर सकती है शार्प इमेज को, कि जब तक वो इस नियर पॉइंट के डिस्टेंस से दूर ना हो थोड़ा सा। अगर आप इस डिस्टेंस को मज़ीद कम करेंगे स्टूडेंट्स, तो वो जो इमेज है वो आपको ब्लर या फजी नज़र आएगी। फर्दर अगर हम लोग बात करें कि ये लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, स्टूडेंट्स, हमारे पास डी इतना डिस्टेंस है जिसको हम लोग 25 सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। अगर आपकी आंख से 25 सेंटीमीटर के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है तो आप उसको ईजिली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसी पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस या डिस्टिंक्ट विजन ऑफ नियर पॉइंट। ये स्टूडेंट्स ऐसा पॉइंट है जो एज के साथ साथ बढ़ता रहता है, कि जैसे ही इंसान की एज ज़्यादा होती रहती है तो ये डिस्टेंस भी ज़्यादा होता जाता है, क्योंकि आई साइड आपकी नॉर्मल कंडीशन से वीक कंडीशन की तरफ बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से इस नियर पॉइंट के अंदर चेंज आता है। थैंक यू।